हेलो एवरीवन। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया टेंस पढ़ेंगे जिसका नाम होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ऑलरेडी पिछली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट को डिस्कस किया था, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। सेम प्रोसेस है जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सबसे पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे। आइडेंटिफिकेशन यानी वही पहचान, हिंदी में इसको पहचान बोलते हैं। पहचान कैसे होगा? इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं यानी पास्ट है, तो पास्ट में आपको पता है कि इसमें पास्ट की ही बात होगी, बट ये कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि काम लगातार चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि रहा था, रहे थे, रहा था आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया यानी इसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होंगी? वॉज और वर। वॉज और वर यूज की जाएगी। वॉज होगी विद सिंगुलर सब्जेक्ट, विद सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर विद प्लूरल सब्जेक्ट। और इन दोनों में V1 प्लस ING यूज होगी। क्या यूज होगी? V1 में ING लेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस और कॉन्टिन्यूअस कोई भी होगा, सब में V1 में ING यूज की जाएगी। राइट। हेल्पिंग वर्ब वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यानी एक वचनकर्ता के साथ में, वॉज और बहुवचनकर्ता के साथ में वर यूज होगा। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट, दो तरह के सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसके सेंटेंस बना के देखते हैं। वह खाना पका रही थी। राइट। अब इसको हमें सेंटेंस को बनाने से पहले सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है? वह। काम क्या हो रहा है? पकाने का, यानी एक्शन वर्ब वो है। तो कौन पका रही है? सी। अब ये पका रही थी तो वॉज वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा। सी वॉज क्या हो रहा है? पका रही है। कुक, खाना पकाने के लिए कुक, ING क्यों? क्योंकि रेगुलर सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, तो उसमें V1 में ING यूज की जाएगी। V1 में ING लगाया। सी वॉज कुकिंग फूड, सी वॉज कुकिंग फूड। इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 में ING होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। सेकंड देखिएगा, इसको नेगेटिव बनाते हैं। तुम उसे नहीं पढ़ा रहे थे। तुम उसे नहीं पढ़ा रहे थे। तो सेंटेंस क्या कहता है? यू सब्जेक्ट है, वर। ये वर क्यों आया? क्योंकि यू प्लूरल है। जैसे हेल्पिंग वर्ब यू लिखा हुआ है इसमें रोल में कि वर आएगा प्लूरल के सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है, तो वर यूज किया। वर अब नोट आएगा, नहीं है, नहीं है तो नोट आया। यू वर नॉट, काम क्या हो रहा है? टीच, TEACH। अब इसमें ING लगेगा। ING क्यों? जैसे हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो V1 में ING लगेगा। यू वर नॉट टीचिंग हिम। अब आप इस पे हर भी लिख सकते हैं क्योंकि पता नहीं लड़का है लड़की है। रूल क्या करेगा? स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 में ING होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। राइट। थर्ड देखिएगा, क्या बच्चा अपना कार्य कर रहा था? क्वेश्चन मार्क। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि दो तरह के इंटरोगेटिव होंगे, या तो क्वेश्चन अगर हिंदी में लिखा होगा तो शुरू में क्या होगा, या फिर अगर अलग से होगा तो उसमें इंटरोगेटिव वर्ड्स होंगे, क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन सा, इस तरह के। तो ये इंटरोगेटिव है क्या वाला। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ भी है
कि जब भी शुरू में कभी क्या आ जाए तो हमेशा वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। अब टेंस कौन सा हमारे पास, पास्ट का है, कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस पास्ट में क्या लगाते हैं, वॉज और हेल्पिंग वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है, बच्चा, चाइल्ड। चाइल्ड सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज। वॉज चाइल्ड, क्या हो रहा है, कर रहा है, डूइंग, डू में एंज लगाओ, वॉज चाइल्ड डूइंग किसका काम, हिज वर्क, हिज वर्क। अच्छा ये जैसे इसमें दिखा भाई चाइल्ड हिज, अपने के लिए यहां पर हिज का यूज किया है। मैं यहां पर कुछ ऐसे बताता हूं, जैसे आई है, आई के साथ यूज होता है अपने के लिए माई, यू के साथ योर, शी के साथ होगा हर का यूज करते हैं हम जब अपने के लिए बात आती है, दे के साथ होगा देयर, वी के साथ अवर। तो इस तरह से ये कुछ यूज किए जाते हैं। आई के साथ माई, यू के साथ योर, सी के साथ हर, दे के साथ देयर, वी के साथ अवर और ही के साथ हिज, इट के साथ इट्स का यूज होता है। इस तरह से ये वर्ड यूज होते हैं जब आप अपने की बात, जैसे यहाँ बच्चा अपना, तो यहाँ पर अभी देखो ये मेल की अगर बात होती है तो वहां पर हिज का यूज, अगर फीमेल होगा तो हर का यूज किया जाएगा, राइट। अब इसके अगले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब वही क्या वाला सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव में देखते हैं। क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क। सेम सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट कौन है, बॉयज यानी ज्यादा है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर, वर बॉयज। अब नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर बॉयज नॉट, वर बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। स्ट्रक्चर क्या कहता है, वही सेम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट लगाइए, V1 में आईएनजी लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। फिर देखिएगा वह क्या कर रही थी। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है बट इसमें इंटरोगेटिव वर्ड आ गया, तो जब भी इंटरोगेटिव वर्ड आता है हिंदी में तो उसे हम इंग्लिश में पहले बनाते हैं। यहां पर अब इसका आगे लिखेंगे व्हाट, और ऑलरेडी आपको बताया है मैंने कि इंटरोगेटिव वर्ड ऑलवेज इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन है, वह सिंगुलर है तो वाज, व्हाट वाज शी डूइंग। अब डू में आईएनजी लगा क्योंकि रेगुलर सेंटेंस है, कंटीन्यूअस है। स्ट्रक्चर फिर कहता है कि इंटरोगेटिव वर्ड होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट V1 में आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ऑब्जेक्ट जरूर यूज कीजिएगा। 6 देखिएगा, 6 क्या कहते हैं, इसी को नेगेटिव बनाते हैं। मैं कल आगरा क्यों नहीं जा रहा था, मैं कल आगरा क्यों नहीं जा रहा था। तो आप इसको ऐसे देखिएगा, इंटरोगेटिव वर्ड है, वाई वॉज, आई के साथ वॉज, वाई वॉज आई और नॉट, वाई वॉज आई नॉट गोइंग टू आगरा। अब टाइम आएगा, टाइम क्या है, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। सेम रहेगा, इंटरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, V1 में आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट, टाइम है तो उसके बाद टाइम यूज किया जाएगा। तो आई होप कि आपके समझ में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आया है। इसके बाद हम अगला टेंस होगा हमारा पास्ट परफेक्ट।